कारों में लगी ये भयंकर आग और आग की इन जलती हुई लपटों में आप देख सकते हैं कि ये कार, ये घर और ये परचूनी की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। मेरे को नहीं पता पहले किस में आग लगी है, लेकिन आई थी तो बोनेट जल रहा था इसका, वो पूरी गाड़ी जल गई। इस बात को लेकर बहस जो है वो हुई है कि किसकी गाड़ी में पहले जो है वो आग लगी है। तो इसके घर के आगे चौकी लगी थी, उसके अंदर कूड़ा कटरा प्लास्टिक पेपर पन्नी उसके अंदर था, उसमें आग लगी थी और इसका इंजन जल रहा था। पहले हम आते ही पहले कोशिश की इसकी आग गाड़ी को बुझाने का, तब तक आग लगी थी और इसमें जो इसमें प्लास्टिक हो रहा था ना, इसी कारण घर के अंदर आग लग गई। ऊपर से देखा कि धुआं उठ रहा है, घुटन हुई तो उन्होंने सबको शोर मचाया। में सब कुछ हमारा नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम मौजूद हैं द्वारका के सेक्टर 16 में और मेरे पीछे आपको एक घर नज़र आ रहा होगा जो बीती रात जो है वो आग की चपेट में आ गया और पीछे आपको कुछ गाड़ियां भी जो है वो भी नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर पहले गाड़ियों में आग लगी है और उस आग की चपेट में जो पीछे घर नज़र आ रहा है वो घर जो है वो आ गया और यहाँ पर एक परचूनी की दुकान थी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे और जिनके घर में आग लगी है उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस सारे घटना के बारे में कि आग जो है वो कैसे लगी है और क्या जानकारी जो है उनके पास है और कितना नुकसान जो है वो इस आग की वजह से यहाँ पर हुआ है। तो बीती रात द्वारका सेक्टर 16 की जे कॉलोनी में 2 कारों में एक भयंकर आग लग जाती है और इन कारों की चपेट में जो है वो सामने वाला घर आ जाता है। तो ये मंजर है, देखिए कि रात को कारों में आग लगी और कारें जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। सिवाय लोहे के इन कारों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए कितनी बुरी हालत और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आग है वो कितनी भयंकर रही होगी कि सिर्फ लोहा बचा है, बाकी इन कारों में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तो ये देखिए कितनी बुरी हालत इन कारों की जो है आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए इस भयानक मंजर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये सामने वाला घर है, जब कारों में आग लगी तो घर को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया और ये घर जो है वो पूरी तरीके से, ये देखिए ऊपर जो डिश लगा हुआ वहाँ भी आपको कालापन नज़र आ रहा होगा। एसी पूरी तरह जल चुका है, हर जगह कालस जो है वो लग गई है। ये देखिए शटर, हर जगह पूरा का पूरा जो मंजर है वो बहुत ही भयावह है। ये देखिए जो टीनें हैं वो नीचे पड़ी है, पता चला कि शटर को तोड़ा गया है उसके बाद कार्रवाई। और ये देखिए ये वो परचूनी की दुकान है। इस परचूनी की दुकान को देखिए, इसके अंदर रखा हुआ पूरा का पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। तो इस भयानक मंजर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो आग है वो कितनी भयानक रही होगी, जिसने पूरे के पूरे घर को जो है अपनी चपेट में ले लिया। ये देखिए परचूनी की दुकान की जो हालत है वो क्या है। ये देखिए सारा का सारा सामान, रैक, बोतलें, ये देखिए यहाँ पर अनाज पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो पुस्तकें हैं वो पड़ी हुई हैं और सब कुछ जलकर जो है वो खाक हो गया है। तो बहुत ही भयानक मंजर जो आप इस समय देख पा रहे हैं। पूरी की पूरी जो दुकान है वो जलकर खाक हो गई है। दुकान के अंदर कोई भी सामान नहीं बचा है और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इस परचूनी की दुकान में देखने को मिला है। ये देखिए जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह जली हुई चीज़ों के अवशेष जो हैं वो पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जली हुई चीज़ों के अवशेष ना पड़े। तो इस दुकान को पूरी तरह से मैं कहूँगा कि आग ने जो है वो नष्ट कर दिया है, इसके रखे हुए सामान को।
तो देखिए सेक्टर 16 में अभी मौजूद है और बीती रात जो है वो यहाँ पर एक भयानक आग लगी है गाड़ी के अंदर, और जिसकी वजह से सामने जो है एक घर भी जो है वो चपेट में आ गया। तो मेरे साथ गाड़ी के ओनर हैं, उनसे जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में कि क्या हुआ था, कब उनको पता चला था कि आग जो है वो लगी है। मैं एक शादी में गया हुआ था, मैं 2 बजे रात को आया तो मैं अपनी गाड़ी पार्क किया अपना जगह पे जहाँ मैं रोज़ लगाता था गाड़ी। तो मैं लेटा हुआ था, 2 बजे मैं आया था, 10 मिनट हुआ था मेरे को लेटा हुआ, 15 मिनट। तब तक मुझे बगल वाला पड़ोस वाले आके मुझे जगाया कि भाई आग लग गया है गाड़ी में। मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि उसके गाड़ी में आग लगा हुआ था, आगे इंजन के पास आग जल रही थी। तो मैंने बुझाने की बहुत कोशिश करी पहले, और भी लोग थे लेकिन वो हम बुझा नहीं पाए और आग फैलता चला गया। उसके बाद बगल में रेक वगैरह था, टीन टपड़ था, उसमें आग लग गया। उसके आग बनने में उसके बाद मेरी गाड़ी बगल में था, फिर उसमें वो भी चपेट में आ गया। फिर उसमें आगे टायर में लगी, फिर आग पकड़ लिया, बहुत तेज़ आग जलने लगी। फिर हम लोगों से बेकाबू हो गया। फिर कॉलोनी वासी बहुत लोग आए, बहुत कोशिश किए लेकिन हम लोग आग को काबू नहीं पाए। उसके बाद बहुत सारे फ़ोन किया गया फायर ब्रिगेड वाले को, वो कम से कम पौने घंटे में आए। फिर जाके धीरे धीरे दुकान के अंदर आग पकड़ ली उसी से। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आने के बाद उन्होंने फिर उसको काबू में किया। आधा पौने घंटा लगा उसको गाड़ी को बचाने में, दुकान उकान को। किसी की इसमें कोई जान माल की खतरा नहीं है सर, लेकिन यह है कि नुकसान बहुत है। गाड़ी में आग लग गई, जल गई गाड़ी तक आग लगी थी। और इसमें जो इसमें प्लास्टिक हो रहा था ना, इसी कारण घर के अंदर आग लग गई, क्योंकि दुकान किराने की है, इसमें सामान था, तेल तुल होगा, इसके कारण पकड़ लिया आग बहुत विस्तार से। फिर फाइटर वाले भी आने के बाद बहुत कोशिश किए, शटर को खोल रहे थे, नहीं खुल रहा था। फिर किसी तो शटर को उनाड़ा गया, फिर जाकर आग पे काबू पाया गया। नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। दुकान तक भी पहुंची है? हाँ, नहीं हमारे दुकान में कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लग पड़ा है। इधर आग लगी, पूरा आग जली, पूरा अंदर तक जलता रहा। तकरीबन ये गाड़ी पौने 12 बजे आके खड़ी हुई है और फिर ये सभी परिवार बच्चे लोग ऊपर चले गए, सो गए। फिर ये गाड़ी 2:10 पे आई है। उसके बाद 2:35 पे तकरीबन मेरी एक साली है, उन्होंने ऊपर से देखा कि धुआं उठ रहा है, घुटन हुई, तो उन्होंने सबको शोर मचाया। ये यहाँ हमारी सरहद है, जो कि इन्होंने कहा कि फिर सभी को, पब्लिक को जगाया, रोया धोया जो भी था, हाथ मार के दरवाजे को उठाया गया। उठाने के पश्चात सभी पब्लिक इकट्ठी हुई। पब्लिक का जो सहयोग था कि सभी ने कुछ बदरपुर, कुछ पानी, जो भी है वो सब बुझाने की कोशिश करी। कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल ना होने के बाद यहाँ की जितनी पब्लिक थी, कभी दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर रही हैं, कभी फायर को फ़ोन कर रही हैं। फ़ोन करते करते दिल्ली पुलिस भी आई। दिल्ली पुलिस के आने के बाद हमने फायर को फ़ोन किया, इतनी जल्दी नहीं आ पाई थी, हालांकि वो आई, पर वो फिर दिल्ली पुलिस वालों ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तकरीबन 1 से सवा घंटे बाद फायर आई, और उसके बाद तब तक ये तो सारा मामला ही ख़राब हो चुका था। तो वहाँ जाके देखा कि जब वो आगे पीछे जितने भी दमकल केंद्र वाले पाइप से पानी डाल रहे थे, तो ये मेरा छोटा सा कहना है कि बस जैसा भी हुआ एक हादसा हो गया। और परचून की दुकान थी, जो काफ़ी पैसा भी लगा हुआ था, गाड़ियाँ थी, सबका वहाँ आने बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। नुकसान कितना का लगभग हो गया? ये तकरीबन अगर देखा जाए तो गाड़ी की कीमत ही तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए हो जाती है। और परचून की दुकान, और आप देख रहे डेकोरेशन वगैरह सारे खराब है, ठीक है। उसके बाद जो भी हो, तो आप देख रहे हैं 14-15 लाख रुपए जो भी है वो खराब हुआ। तो गाड़ी जल रही थी, हमें नहीं पता किस में आग लगा है, दोनों साथ। क्या देखा? जब आई थी तो ये इतनी गाड़ी जली हुई थी, बोनेट इतना जला था, वो गाड़ी पूरी जल रही थी। मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे को नहीं पता पहले किस में आग लगी है, लेकिन आई थी तो बोनेट जल रहा था इसका, वो पूरी गाड़ी जल रही थी, वो पूरी जल रही थी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि पहले कौन सी जली है, नहीं पता। हम बाबू बेटी पुतो ऊपर रहता था, हाँ, हम बूढ़ा बूढ़ी नीचे रहते थे, सोते थे कि चोर दरवाजा खटका देगा वो घरवा में। तो घरवा में बाबू बियाह शादी में आए 12 बजे हम आ गए, आओ नाइटी पहनने सो गए थे। अब बूढ़ों के बोले कि एगो शादी में जाना हुआ, कपड़ा सारे उतार दो। बाबू हमने के पहने वाला सारे कपड़ा वो घर में रखा, कपड़ा धोवल से रख दिल से सारे कपड़ा। फिर पानी कपार पर ढोवे लगली, हमारे नाइटे भीग गए तो उनते लखे वो पहने ला। हमने के कपड़ा बुरा बुरा दुकानिया में सब कुछ हमारे हालत, हाँ। तो ऊपर से सिलेंडर ले भगलन से, कोई पड़ोसी के कोई लग जाएगा सिलेंडर में आग। हमारे बाबू कुछ न तू कैसे बोल रहा है?
आपने देखा कि जो घर हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हमने जाना, गाड़ी के ऑनर से हमने बात की, और जो घर के जो दुकान के ऑनर है, जिस परचूनी की दुकान में आग लगी थी, उनसे भी हमने सारी घटना की जो जानकारी है वो ली है। तो गलती किसकी है इसके बारे में कोई भी सूचना जो है वो नहीं है। और दो पक्षों के बीच जोरदार बहस भी यहाँ पर देखने को मिली कि दो गाड़ियाँ यहाँ पर पीछे देख पाएंगे कि दो गाड़ियाँ जली हैं। तो इस बात को लेकर बहस जो है वो हुई है कि किसकी गाड़ी में पहले जो है वो आग लगी है। तो राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, द्वारका, सेक्टर 16।